यह रही एक रोचक और पूर्ण हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है चोर की चालाकी और गांव वालों की समझदारी। रात की कहानी। गांव में चोर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में रात के समय चोरी होने लगी थी। कभी किसी के घर से अनाज गायब हो जाता, कभी किसी के खेत से बैल चोरी हो जाते। गांव के लोग बहुत परेशान थे। सरपंच ने पंचायत बुलाई और कहा, हमें चोर को पकड़ना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। चोर की योजना। गांव के पास ही एक जंगल में भूरा नाम का एक चालाक चोर रहता था। वह दिन में छिपा रहता और रात को गांव में चोरी करता। उसे लगता था कि गांव के लोग सीधे सादे हैं और कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। एक रात भूरा ने सोचा कि आज वह हरिराम के घर चोरी करेगा, क्योंकि हरिराम के पास ढेर सारा गेहूं और एक नया बैल भी था। भूरा आधी रात को गांव में घुसा। धीरे धीरे हरिराम के घर के पीछे से घुसने की कोशिश करने लगा। गांव वालों की चालाकी। लेकिन इस बार गांव वाले सतर्क थे। उन्होंने सरपंच की सलाह से हर घर के बाहर मिट्टी के घड़े में कंकड़ डाल रखे थे। जैसे ही कोई कदम पड़ता, घड़ा हिलता और आवाज करता। इसके अलावा कुछ नौजवानों ने मिलकर रात की पहरेदारी शुरू कर दी थी। जैसे ही भूरा ने हरिराम के घर में घुसने की कोशिश की, उसके पैर की ठोकर से एक घड़ा गिरा और तेज आवाज हुई, खड़खड़। ये सुनते ही गांव के लोग मशालें लेकर बाहर निकल आए। चारों तरफ से भूरा को घेर लिया गया। न्याय और सीख। भूरा डर गया और हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो, मैं भूखा था, मजबूरी में चोरी करता था। सरपंच ने उसकी बात सुनी और फिर फैसला किया कि उसे पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन पहले उसकी मदद के लिए गांव में काम दिया जाए। हरिराम ने कहा, अगर यह ईमानदारी से काम करेगा तो इसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूरा को समझ आ गया कि मेहनत का फल ही असली सुख है। वह गांव में रहने लगा, खेती किसानी करने लगा और फिर कभी चोरी नहीं की। सीख। चालाकी से नहीं, समझदारी से ही जीवन चलता है। चोरी करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को सच्चा सम्मान दिलाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण या बाल संस्करण भी बना सकता हूँ।